एक दिन पिकासो एक कैफे में बैठे थे जब एक महिला ने उन्हें पहचान लिया। वो उनके पास आई और बोली, क्या आप मेरे लिए जल्दी से एक तस्वीर बना सकते हैं? पिकासो ने एक नैपकिन निकाली, उस पर कुछ 30 सेकंड में स्केच बनाया और महिला को दे दिया। महिला हैरान रह गई और बोली, वाह, कितनी कीमत है इसकी? पिकासो ने मुस्कुरा कर कहा, $30,000। महिला चौंक गई और बोली, लेकिन इसमें तो सिर्फ 30 सेकंड लगे। पिकासो ने जवाब दिया, नहीं, इसे 30 सेकंड में बनाने में मुझे 40 साल लगे हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें बताती है कि किसी चीज को आसानी से करना वास्तव में अनुभव और मेहनत का परिणाम होता है। जो चीज देखने में आसान लगती है, उसके पीछे सालों की लगन, अभ्यास और समझ छिपी होती है। एक बार की बात है, एक आदमी एक हाथियों के शिविर कैंप से गुजर रहा था। उसने देखा कि इतने बड़े बड़े हाथियों को न तो पिंजरे में बंद किया गया है और न ही किसी जंजीर से बांधा गया है। बस उनके एक पैर में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई थी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई। इतने ताकतवर जानवर आराम से भाग सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़े थे। उसने पास खड़े एक ट्रेनर से पूछा, ये हाथी भागते क्यों नहीं? इतनी पतली रस्सी उन्हें कैसे रोक रही है? ट्रेनर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये हाथी छोटे होते हैं तो हम इन्हें इसी पतली रस्सी से बांधते हैं। उस समय ये रस्सी उन्हें रोकने के लिए काफी होती है। वे भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं भाग पाते। धीरे धीरे उन्हें यकीन हो जाता है कि ये रस्सी उन्हें रोक सकती है। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो वो कभी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि वे बंधे हुए हैं और भाग नहीं सकते। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पुराने अनुभव और विश्वास हमें रोक सकते हैं, इवन जब हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हो चुके हों। कभी कभी हमें बस अपनी सोच बदलनी होती है ताकि हमें एहसास हो सके कि अब हमें कुछ भी रोक नहीं सकता। एक समय की बात है, एक किसान के पास एक गधा था जो कि पुराना और बहरा था, लेकिन उसने कई वर्षों तक किसान की मदद की थी। एक दिन वह गधा गलती से एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। गधा चिल्लाया और संघर्ष करने लगा, लेकिन क्योंकि वह बहरा था, उसे किसान की आवाज और आसपास की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। किसान ने सोचा कि गधे को बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढे, लेकिन कुआं बहुत गहरा था और गधा भारी था। आखिरकार किसान हार मान गया और सोचा, वह बूढ़ा है और कुआं अब किसी काम का नहीं है। शायद उसे दफनाकर और कुएं को बंद कर देना सबसे अच्छा होगा। इसलिए उसने कुछ पड़ोसियों को बुलाया और सभी ने कुएं में मिट्टी डालनी शुरू की, यह सोचकर कि गधे को दफनाकर कुएं को बंद कर देंगे। लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। जैसे ही मिट्टी गधे की पीठ पर गिरी, उसने उसे झाड़ा और एक कदम ऊपर बढ़ गया। बार बार लोग मिट्टी डालते गए और हर बार गधा मिट्टी को झाड़कर ऊपर बढ़ता गया। धीरे धीरे जो मिट्टी उसे दफनाने के लिए डाली जा रही थी, वही उसे ऊपर उठाने का कारण बन गई। अंत में गधा कुएं से बाहर निकल आया, धूल से सना लेकिन जिंदा और मुक्त। कहानी से शिक्षा। जिंदगी में हम पर मुश्किलें गिर सकती हैं। लोग हमें छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि हमें हिम्मत देने वाली कोई आवाज न सुनाई दे, बस सन्नाटा हो। लेकिन अगर हम उसे झाड़कर और एक कदम और ऊपर बढ़कर चलें, तो कोई भी गहरी खाई हमें रोक नहीं सकती। जो चीज हमें दफनाने के लिए डाली जा रही थी, वही हमें ऊपर उठाने के लिए काम आ सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सूखा पड़ा हुआ था। फसलें मुरझा रही थीं, नदियां सूख चुकी थीं और गांव वाले बारिश के लिए बहुत परेशान थे। एक दिन पूरे गांव के लोग गांव के चौक पर इकट्ठा हुए और बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। बूढ़े, बच्चे, किसान,
पुजारी, सभी लोग हाथ उठाकर आकाश की ओर प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, हमें बारिश भेजो। जब बाकी सभी प्रार्थना कर रहे थे, तब गांव का एक छोटा लड़का चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसने देखा कि सभी लोग कितने निराश थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे। जब बाकी सभी प्रार्थना कर रहे थे, उसने घर जाकर एक छाता निकाला। वह वापस आया, छाता खोला और वहां खड़ा हो गया, बारिश का इंतजार करने लगा। जब गांव वालों ने उसे देखा तो वे हैरान हो गए। तुम छाता क्यों लेकर चल रहे हो? बारिश तो हो नहीं रही, उन्होंने पूछा। लड़का मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर हम बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हमें उसके लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? कहानी से सीख। इस छोटे से लड़के का छाता लेकर आना एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, सिर्फ विश्वास ही पर्याप्त नहीं होता, क्रिया और तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। गांव वाले बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन लड़के का आत्मविश्वास और दूरदर्शिता उसे बारिश के लिए तैयार होने की प्रेरणा देती है, इससे पहले कि बारिश आए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम जो चाहते हैं उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमें कार्य और तैयारी भी करनी चाहिए ताकि जब मौका आए हम उसे पकड़ सकें। एक दिन एक आदमी समुद्र तट पर चल रहा था और उसने एक छोटे लड़के को देखा जो तट पर पड़े हुए स्टारफिश को उठाकर समुद्र में फेंक रहा था। आदमी ने पूछा, तुम यह क्यों कर रहे हो? यहाँ बहुत सारी स्टारफिश पड़ी हुई हैं, तुम इन सब को नहीं बचा पाओगे। लड़का एक स्टारफिश उठाकर समुद्र में फेंकते हुए बोला, देखिए मैंने इस एक को बचा लिया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटे छोटे अच्छे कार्य भी बड़ी चीजों में बदलाव ला सकते हैं। शायद हम एक समय में पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन जो भी कर सकते हैं वह किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।